प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी टीचर एलन विश्वे। सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। तो आज ग्रामर का 8th क्लास का 7 चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी अपनी अपनी बुक्स निकालें और 47 पेज को देखें। ये 7 और 8 दोनों चैप्टर में एक दिन आज 7 और फिर दूसरे दिन 8 चैप्टर करके दूंगा, ताकि आपका ग्रामर का कोर्स फिनिश हो जाए। आपको जहाँ तक आना है, हिंदी का तो हो चुका है 8 तक, तो आपको याद करना है। तो देखिए, 7 चैप्टर है व्याकरण का, कक्षा 8 का। शब्द रचना, प्रत्यय, वर्ड फॉर्मेशन, सफिक्स। ठीक है ना। अब मैं पढ़ता हूँ। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये शब्दांश कहलाते हैं, शब्द नहीं। अतः कहा जा सकता है। अब देखो, इसकी डेफिनेशन आ गई। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। मूल शब्द प्रत्यय और फिर नया शब्द बन गया। जैसे मिल धन आवट, तो नया शब्द बन गया मिलावट। जैसे खेल धन औना बराबर नया शब्द बन गया खिलौना। तो प्रत्यय के भेद देखिए। प्रत्यय के भेद प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया को धातु के साथ जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, लिख धन आवट बराबर लिखावट। और कृत प्रत्यय द्वारा बने शब्द कृदंत होते हैं। जैसे पाठ धन अनी बराबर पठनीय। कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। देखो, कर्तव्यवाचक कृत प्रत्यय, जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द से किसी काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है, उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं। मैं तो 2-2, 4-4 पढ़ूंगा आपको समझाने के लिए। पढ़ना आपको है, फिर देखना आपको है। तो किस प्रकार से, देखो अक, देखो कर्तव्य कृत प्रत्यय में अक आ गया, मूल शब्द में आ गया चाल, पाठ, घाव। तो नया शब्द बन गया चालक, पाठक और धावक। दूसरा है आउ, बिक, टिक, भिड़, तो बिकाऊ, टिकाऊ, भिड़ाऊ। ठीक है। अकड़, भूल, पी, घूम, भुलक्कड़, पियक्कड़ और घुमक्कड़। इस टाइप से शब्द बनते जाते हैं। तो ठीक है। अब सेकंड है इसका कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म का बोध होता है, उसे कर्मवाचक प्रत्यय कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है ना। अब कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, मूल शब्द और नया शब्द, सब में यही दिया है। देखिए, नी कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, मूल शब्द है इसका शूंग और कतर। तो नया शब्द बन गया शुंगनी, ओढ़नी और कतरनी। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें ना, खा, बचा, गवा। तो खाना, बचाना, गवाना। ठीक है। अब नेक्स्ट है फिर तीसरे नंबर का है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के लिए, करणवाचक कृत प्रत्यय आ, करणवाचक कृत प्रत्यय में देखिए आया, मूल शब्द आया घेर, चेल, मेघ, झूल। और नया शब्द बन गया घेरा, मेला, चेला, झूला। ठीक है। इस टाइप से बनते जाते। ई, रेत, रेल, रेती, रेली। नी, मत, चट, घट, मथनी, चटनी, घटनी। अब आ गया नंबर 4, भाववाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द के भाव का बोध हो, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण, भाववाचक कृत प्रत्यय देखिए इसमें अब हैं, मूल शब्द देखिए और नया शब्द बन गया है। तो आई भाववाचक हो गया है, मूल शब्द हो गया सुन, पढ़, लिख। तो नया शब्द बन गया सुनाई, पढ़ाई, लिखाई। अंत, भिड़, गढ़, रट, भिड़ंत, गणंत, रटंत। ठीक है ना। इस टाइप से ये बनते जाते हैं। तो इस पूरे को आपको देखना है, पढ़ना है। अब क्या आ गया, 5वां नंबर का आ गया इसमें क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्या आ गया, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक संज्ञा
क्रियावाचक जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़कर क्रियावाचक संज्ञा विशेषण अथवा विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बनाते हैं वे क्रियावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, क्रियावाचक प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। तो अनीय ये क्रियावाचक हो गया। अब मूल शब्द हो गया पूज और नित्य और पठ और प्रशंस। तो पूजनीय, निंदनीय, पठनीय, प्रशंसनीय। तो ये सब आपको देखना है, पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा आ गया तद्धित। पहले कृत प्रत्यय है, अब तद्धित प्रत्यय। देखिए जो शब्द जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा आदि अव्यय आदि शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हुए तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण लघु धनता बराबर लघुता, विशेषण हो गया इसमें लघु और प्रत्यय हो गया ता। बच्चा धनपन बराबर बचपन, इसमें संज्ञा हो गया बच्चा और प्रत्यय हो गया पन। तद्धित प्रत्ययों द्वारा बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। क्या? तद्धितांत। ठीक है। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। कर्तव्यवाचक तद्धित प्रत्यय, इसके भी कुछ उदाहरण दिए हैं। देखिए कर्तव्यवाचक के, कर्तव्यवाचक प्रत्यय मूल शब्दों का नया शब्द, सब में यही बनता गया है। आरी, भी, जुआ, पूजा, भिखारी, ज्वारी, पूजा, कार, पत्र, कथा, कहानी, पत्रकार, कथाकार, कहानीकार। ठीक है। अब इसका दूसरा आ गया भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो भाववाचक में आ जाता है, देखिए भाववाचक, इसको कोई डेफिनेशन नहीं दी है, सीधे सीधे एग्जाम्पल दे दिए उसने। आपा बूढ़ा, मोटा, पूजा, तो बुढ़ापा, मोटापा, पुजारा, पुजापा। ठीक है ना, बहुत से दिए हैं, मैं तो एक एक दो दो पढ़ रहा हूँ आपको। पन बच्चा, बच्चा लड़का, बाल बचपन, लड़कपन, बालपन। ठीक है ना। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें देखिए जा, बहन, भाई, भांजा, भतीजा, नया शब्द बन गया। हाल नाना, दादा, ननिहाल, ददिहाल। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। आ, भूख, प्यास, मैल, भूखा, प्यासा, मैला। एक, लोक, नीति, इतिहास, धर्म, लौकिक, नैतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। स्कूल लगने लगे तो मैं फिर आपको मैं ये पढ़वाऊंगा। नेक्स्ट है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें आ गया डी, संदूक और टुकड़ा, पंखा, संदूकड़ी, टुकड़ी, पंखुड़ी, इस टाइप से दिए हैं, आप लोग को देखना है ये सब। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, वहाँ, 5, 10, 20, 5वां, 10वां, 20वां। हरा, 1, 2, इकहरा, दोहरा। नेक्स्ट है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। तो आ, देखो वहाँ, 5, 10, 20, 5वां, 10वां, 20वां। हाँ, फिर है बहुवाचन, बहुवाचन वचनवाचक तद्धित प्रत्यय। बहुवचन तद्धित प्रत्यय, आ, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, यहाँ लग जाता है इसमें। देखिए अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय ये बहुत सारे दिए हैं, ये आपको देखना है। जैसे इश हैं, आजमा, फरमा, मैदा, पैदा। तो आजमाइश, फरमाइश, पैदाइश, इस टाइप से दिए हैं। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल शब्द प्रत्यय धन प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। शीत, इसमें ला धनता बराबर शीतलता। राष्ट्र, ई धनता बराबर राष्ट्रीयता। बचपन, धन आ बराबर बचपना। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय और निर्मित शब्द। देखिए अप, धनमान, धनित, धन अपमानित। ठीक है ना। वे, धन रोजगार, धन ई बराबर बेरोजगारी। इस टाइप से वर्ड बनते जाते हैं, निर्मित शब्द बनते जाते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको पढ़ाया। अब इसको आपको मैं कल भेजूंगा, जिसको आप कंप्लीट कर लेना। और ये 7 चैप्टर हो गया, एक चैप्टर और रह गया ग्रामर का। तो 8th का अपना सिलेबस जो अभी टर्म फर्स्ट होना है उसका सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़ना आपको है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होना है, स्कूल में जाके आपको पेपर देना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे।